নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में हैं। 16वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 7 से कंटिन्यू करेंगे, 7 से 10 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 3.16.7 to 10, 7 नंबर श्लोक। यत्सेवया चरण पद्म पवित्र रेणुम् श्राद्याशताखिलमालं प्रतिलब्धशीलम् नाश्रीर्विरक्तमपि मम विजहति यस्य प्रेक्षालवर्थ इतरे यमान् वहन्ति। कंटिन्यू करिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, आप क्या मुझे करना है? हाँ, कंटिन्यू करिए। ओके। श्री भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं आप अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसीलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने हेतु भी पवित्र व्रत रखते हैं। और माता जी। श्री भगवान ने आगे कहा, चूंकि मैं अपने भक्तों का सहायक हूँ, इसीलिए मेरे चरण कमल इतने पवित्र बन चुके हैं कि वे तुरंत ही सारे पापों को धो डालते हैं। और मुझे ऐसा स्वभाव प्राप्त हो चुका है कि देवी लक्ष्मी मुझे छोड़ती नहीं। यद्यपि उसके प्रति मेरा कोई लगाव नहीं है और अन्य लोग उसके सौंदर्य की प्रशंसा करते हैं तथा उसकी रंच मात्र कृपा पाने हेतु भी पवित्र व्रत रखते हैं। तात्पर्य, श्री भगवान तथा उनके भक्त के मध्य का संबंध दिव्य रूप से सुंदर होता है। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने के कारण वह समस्त गुणों में सुमंत है, उसी तरह श्री भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। इनका दिव्य महिमा बढ़ गई। It is because of his devotion to the servitor that all his transcendental glories have increased. My goodness, लोग पहली बार हम सुन रहे हैं। फिर से पढ़िए एक बार। जिस तरह भक्त सोचता है कि भगवत भक्त होने कारण वह समस्त गुणों में सुमंत है, उसी तरह श्री भगवान भी सोचते हैं कि सेवक के प्रति उनके समर्पण के कारण ही उनकी सारी दिव्य महिमाएं बढ़ गई हैं। समुन्नत माता जी, समुन्नत। भगवान भगवत है इसलिए उनका ये हो गया, महिमा बढ़ गई। हाँ, सेवक के प्रति भगवान का समर्पण, उसके लिए भगवान का ग्लोरीज बढ़ गया है। भगवान के प्रति जो समर्पण है उसके लिए भक्तों को भगवान का गुण बढ़ जाता है। उसके लिए वो तो श्लोक है ना, यशस्ति भक्ति भगवता किंचना। लेकिन ये तो नया आज जानने को मिला कि भगवान का भी ग्लोरीज बढ़ जाता है। भगवान का चरण पद्म पवित्र। आगे दिया हुआ क्या कुछ लोग? नहीं, ये यही श्लोक है, या तो सेवया चरण पद्म पवित्र।
हाँ। यस, आगे। दूसरे शब्दों में, जिस तरह भक्त श्री भगवान की सेवा करने हेतु सदैव उत्सुक रहता है, उसी तरह श्री भगवान भक्त की सेवा करने हेतु सदैव उत्सुक रहते हैं। जैसे अर्जुन का सारथी बनना, जैसे सुदामा का चरण धो देना, और कितना आएगा, जैसे पांडवों का सेविता करना, जैसे गुरु के पुत्र को उद्धार करना। तो भगवान भी वेरी वेरी ईगर टू सर्व द डिवोटीज। आगे। यहाँ पर श्री भगवान यह स्वीकार करते हैं कि यद्यपि उनमें निश्चित रूप से ऐसा गुण है कि जिस किसी को उनके चरण कमलों की धूलि का एक कर्म ही प्राप्त हो जाता है, वह तुरंत ही महापुरुष बन जाता है। वेरी गुड। कि और किसका भगवान ने किसी का बेटी का शादी भी दिलाया था ना, नरसिंह मेहता। सो भगवान और भक्तों बीच में कंपटीशन है, कौन किसको ज्यादा सेवा करेगा। यस, आगे। साक्षी गोपाल प्रभु। यस। किंतु यह महानता अपने भक्त के लिए उनके स्नेह के कारण है। इसी स्नेह के कारण लक्ष्मी उन्हें छोड़ती नहीं, और एक नहीं हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। भौतिक जगत में लक्ष्मी से रंच मात्र कृपा पाने हेतु लोग तपस्या के अनेक कठोर अनुष्ठानों का पालन करते हैं। श्री भगवान भक्त की किसी भी असुविधा को सहन नहीं कर पाते, इसीलिए वे भक्त वत्सल के रूप में विख्यात हैं। हरे कृष्ण। सोचिए, इतना लक्ष्मी देवी भगवान नारायण का सेवा करता है, और उनमें से लक्ष्मी सहस्र, और उनमें से एक लक्ष्मी का थोड़ा फेवर पाने के लिए बिजनेसमैन क्या ना क्या करता है। यस, शशि माता जी। हरे कृष्ण। रोज प्रभु जी, लक्ष्मी के प्रति उनका कोई लगाव क्यों नहीं है? अनुवाद में लिखा है ना। सो एक तो है लक्ष्मी देवी ऑ एंड रेवरेंस, यानी मान सम्मान भगवान के प्रति, माने वो माधुर्य जो चीज है वो तो राधा रानी के लिए रिजर्व्ड है। प्रेम भक्ति नहीं। हाँ, प्रेम भक्ति नहीं है, प्रेम वो लविंग रिलेशनशिप नहीं है, ऑ एंड रेवरेंस है। ऑ एंड रेवरेंस को हिंदी में क्या बोलता है? संभ्रम। और क्या एक वर्ड है ना, भागीरथा माता जी है, शी माइट हेल्प। हिंदी अंग्रेजी कोई है? नहीं, which word is that? ऑ एंड रेवरेंस, व्हाट इज द हिंदी ऑफ ऑ एंड रेवरेंस? संभ्रम और कुछ आया था शायद। संभ्रम का हिंदी क्या है? संभ्रम का और मीनिंग क्या है? संभ्रम नहीं हुआ तो बहुत संभ्रांत हो। आशीष प्रभु, ऑ एंड रेवरेंस यानी इंग्लिश में और एक इसका ऑ एंड रेवरेंस का और एक रेवरेंशियल फियर। ऑ एंड रेवरेंस माने रेस्पेक्ट भी, डर भी, जैसे प्रभु और मालिक का साथ संपर्क होता है। तो लक्ष्मी और नारायण में वैसे संपर्क है। तो इसीलिए इट इज मोर लाइक सर्वाइटरशिप लक्ष्मी देवी टुवर्ड्स नारायण। प्रभु है और दास है, दासी है, ऐसे कुछ। But that is not the case of Radha and Krishna. श्लोका नंबर 8। नाहं तथाग्नि यजमानः विविर्तताने, सच्वेद्वित प्लुत मदहन हुत भुंग मुखेन यद ब्राह्मणस्य मुखश्चरतो अनुभाषम्, तुषस्य मयि वहित निज कर्म का,
पढ़िए माता जी। यज्ञ अग्नि में जो मेरे ही निजी मुखों में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। एक बार और पढ़िए माता जी इसको। यज्ञाग्नि में जो मेरे ही निजी मुख में से एक है, यज्ञकर्ताओं के द्वारा डाली गई आहुतियों में मुझे उतना स्वाद नहीं मिलता जितना कि घी से सिक्त उन व्यंजनों से जो उन ब्राह्मणों के मुख में अर्पित किए जाते हैं, जिन्होंने अपने कर्मों के फल मुझे अर्पित कर दिए हैं और जो मेरे प्रसाद से सदैव तुष्ट रहते हैं। तात्पर्य पढ़िए। तात्पर्य, भगवत भक्त या वैष्णव श्री भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। चूंकि वैष्णव अपने सारे कर्म फल श्री भगवान को अर्पित कर देता है, अतः वह किसी ऐसे खाद्य वस्तु का आस्वादन नहीं करता जो पहले श्री भगवान को अर्पित ना की गई हो। श्री भगवान भी अपने आप को अर्पित सारे खाद्य पदार्थों को वैष्णव के मुखों में देकर आस्वादन करते हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि श्री भगवान यज्ञाग्नि का तथा ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। हरे कृष्णा। तो सभी को समझ में आ रहा? तो यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं, किसी को कोई क्वेश्चन है कि भगवान जो है यज्ञ की अग्नि से और ब्राह्मण के मुख के द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं? हरे कृष्ण माता जी। हाँ बोलिए। तो ब्राह्मण को भोजन लाया जाता है, वो भी भगवान ग्रहण करते हैं। हाँ यस। वो वैष्णव भगवान को अर्पित किए बिना तो कोई खाता प्रसाद नहीं लेते हैं ना, कोई वस्तु नहीं ग्रहण करते। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, तो उनके माध्यम से ही वो भोजन करते हैं। बोलिए संगनी माता जी। हाँ बोल रहे माता जी। ये तो मतलब ब्राह्मण तो प्रसाद लेता है ना भगवान जी का। हाँ ब्राह्मण ऐसा तो यहाँ पे बोला जा रहा था, वैष्णव या भगवान को अर्पित किए बिना कोई वस्तु ग्रहण नहीं करता। हाँ तो फिर ये क्या है, ब्राह्मण के मुख के माध्यम से भोजन करते हैं। ब्राह्मण के मुख के माध्यम से ही नहीं समझ में। तो जो ब्राह्मण जो होते हैं वो जो प्रसाद ग्रहण करते हैं उनके माध्यम से भगवान को मिलता है, क्योंकि वो अपने कर्मों का फल। अच्छा मतलब अच्छा जो ब्राह्मण को दिया गया वो भगवान, हाँ जैसे खिलाया जाता है। अच्छा मतलब साक्षात भगवान खा रहा है ना। ओके समझ में आया, बत्ती बाद में जला। चलिए ठीक, आगे पढ़िए माता जी। अतः श्री भगवान को तुष्ट करने हेतु यज्ञ में अनेक वस्तुएं, अन्न, घी इत्यादि अर्पित की जाती है। श्री भगवान ब्राह्मणों तथा भक्तों से यज्ञ की भेंट स्वीकार करते हैं। अन्यत्र यह कहा गया है कि ब्राह्मणों तथा वैष्णव को खाने हेतु जो कुछ अर्पित किया जाता है उसे श्री भगवान भी स्वीकार करते हैं। किंतु यहाँ पर यह भी कहा गया है कि वे ब्राह्मणों तथा वैष्णव के मुखों की भेंटों को और अधिक स्वाद से स्वीकार करते हैं। इसका सर्वोत्तम उदाहरण हरिदास ठाकुर के साथ अद्वैत प्रभु के वर्ताव में पाया जाता है। यद्यपि हरिदास मुसलमान परिवार में जन्मे थे, किंतु अद्वैत प्रभु ने पवित्र अग्नि उत्सव संपन्न करने के बाद प्रसाद की पहली थाली उन्हें ही भेंट की थी। हरिदास ठाकुर ने उन्हें बतलाया कि मैं मुसलमान परिवार में पैदा हुआ हूँ, तो आप पहली थाली किसी उच्च ब्राह्मण को भेंट ना करके एक मुसलमान को क्यों प्रदान कर रहे हैं? हरिदास ठाकुर ने अपनी विनयशीलता वश ही अपने आप को मुसलमान कहकर भर्त्सना की।
किंतु अनुभवी भक्त होने के कारण अद्वैत प्रभु ने उनका असली ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया। अद्वैत प्रभु ने कहा कि हरिदास ठाकुर को पहली थाली भेंट करके वे 1 लाख ब्राह्मणों को खिलाने का फल प्राप्त कर रहे हैं। निष्कर्ष यह है, हरे कृष्णा, यहाँ पे देखिए हरिदास ठाकुर भक्त थे, प्योर वैष्णव माना गया है, इसीलिए वो अद्वैत प्रभु ऐसा बोल रहे हैं यदि उनको हम भोजन करा देंगे तो 1 लाख ब्राह्मण को भोजन का बराबर है। ठीक, सब किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए माता जी। निष्कर्ष यह है कि यदि कोई एक ब्राह्मण या वैष्णव को खिला सकता है तो यह लाखों यज्ञ करने से अच्छा है। इसीलिए इस युग में संस्तुति की गई है कि हरे नाम अर्थात श्री भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करना तथा वैष्णव को प्रसन्न करना ही मनुष्य को आध्यात्मिक जीवन तक ऊपर उठाने के एकमात्र साधन है। हरे कृष्ण। किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इजी था। 9 नंबर श्लोका। एसाम विभर्वि अहम खंड विकुंठ योग विकुंठ योग माया विभूतम अलंघ्रिय किरीट माया विभूति विप्रस्तु न विषहेत यदहराम्भ सद्यः पुनाति सह चंद्र ललामलोकान् सद्यः पुनाति सह चंद्र ललामलोकान्। मैं अपनी अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांव को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव अपने सिर पर धारण किए हुए हैं उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूंगा तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं गंगा जल के बारे में और वैष्णव के पैरों की धूल के कि यदि हम अपने सिर पर धारण करें तो उसे कौन मना करेगा। आगे बढ़िए, तात्पर्य को तो समझ में आएगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों में अंतर यह है कि अंतरंगी शक्ति में अथवा आध्यात्मिक जगत में सभी ऐश्वर्य अविचल रहते हैं, जबकि बहिरंगी अथवा भौतिक शक्ति में सारे ऐश्वर्य नश्वर प्रकट होते हैं। माता जी ये समझा दीजिए लाइन प्लीज। तो भगवान की अंतरंगा और बहिरंगा शक्तियों में क्या डिफरेंस है कि अंतरंगा शक्ति मतलब आध्यात्मिक जगत में जितने जो ऐश्वर्य है वो विचलित नहीं रहते, अविचल रहते, मतलब रेगुलर रहते हैं। और जबकि ये बहिरंगा था भौतिक शक्ति, यहाँ पे है भौतिक जीवन में वो सारे ऐश्वर्य क्या होते हैं, अभिव्यक्ति होते हैं, नश्वर होते हैं, मतलब कभी भी उसका नाश हो जाता है। ठीक है, ओके प्रभु जी। भगवान हरे कृष्ण माता जी, इसके मतलब प्रलय के टाइम में वो नाश हो जाता है। हाँ, और अंतरंगा रह जाता है। हाँ, अंतरंगा आध्यात्मिक जगत में वो रहते हैं, अंतरंगा शक्ति, इसलिए वो हमेशा रहते हैं, रह जाता है। ओके, हरे। श्री भगवान की श्रेष्ठता आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही जगतों में समान होती है, किंतु आध्यात्मिक जगत श्री भगवान का साम्राज्य कहलाता है और भौतिक जगत माया का साम्राज्य कहलाता है। माया उन वस्तुओं का घोतक है जो वास्तव में तथ्य नहीं है। भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की ओर तथा शाखाएं नीचे की ओर होती है।
इसका अर्थ यह हुआ कि हरे कृष्णा, यहाँ पे देखिए भौतिक जगत का ऐश्वर्य प्रतिबिंबित ऐश्वर्य होता है। तो भौतिक जगत में जो ऐश्वर्य होता है वो क्या होता है? आध्यात्मिक जगत का प्रतिबिंब होता है। तो यहाँ पे गीता का एक उदाहरण दिया गया है कि यह भौतिक जगत उस वृक्ष की तरह है जिसकी जड़ें ऊपर की, मतलब वृक्ष रहता है, उसको नदी में देखेंगी तो क्या देखा कि जड़ें ऊपर दिखाई देंगी और शाखाएं नीचे दिखाई देती है। वही चीज यहाँ बोला जा रहा है कि भौतिक जगत भी उसी तरह है। बोलिए सुषमा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी लिखा हुआ है माया उन वस्तुओं का द्योतक है जो वास्तव में तथ्य नहीं है। इसका मतलब जो रियल नहीं है। हाँ नहीं, माया क्या है? रियल नहीं है। थैंक यू। इसका अर्थ यह हुआ कि भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत की छाया है। असली ऐश्वर्य तो आध्यात्मिक जगत में रहता है। आध्यात्मिक जगत के अधिष्ठाता देव स्वयं श्री भगवान है, जबकि भौतिक जगत में अनेक स्वामी हैं। अंतरंगी तथा बहिरंगी शक्तियों में यही अंतर है। श्री भगवान कहते हैं कि यद्यपि वे ही अंतरंगी शक्ति के प्रधान कारण हैं और यद्यपि भौतिक जगत उनके पद प्रक्षालित जल से पवित्र बनता है, तो भी उनके मन में ब्राह्मण तथा वैष्णव के प्रति सर्वाधिक आदर रहता है। जब श्री भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं तो फिर इन पुरुषों को आप लास्ट टाइम कंटिन्यू कर लीजिए। जब भगवान स्वयं ही वैष्णव तथा ब्राह्मण को इतना आदर प्रदान करते हैं तो फिर इन पुरुषों को ऐसा आदर प्रदान करने से कौन इनकार कर सकता है? मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भगवान जब वैष्णव ब्राह्मण का इतना आदर कर रहे हैं तो हम लोग को क्या है? हम लोग को सभी को इतना आदर उनको करना चाहिए। भारती माता जी कितना श्लोक तक है? 10 तक है। अच्छा, आजकल लास्ट स्टोर। किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें? ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग 10 नंबर। माता जी, बोलिए बोलिए माता जी। वो इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड स्वामी एक ही है और एक्सटर्नल वर्ल्ड में बहुत सारे स्वामी है। हाँ। तो बहुत स्वामी इज मीनिंग डेमीगॉड्स। यस। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। মাতা জি, এখানে লেখানে আছে যে অন্তরঙ্গ বহিরঙ্গ শক্তির মধ্যে পার্থক্য ভগবান বলেছেন, যদিও তিনি হচ্ছেন অন্তরঙ্গ শক্তির অধিদেবতা, যদিও সমগ্র জড় জগৎ তার পাদদকের প্রভাবেই কেবল পবিত্র হয়। পাদদকের প্রভাবেই কেবল পবিত্র হয় বলতে मतलब गंगा जल, उनके प्राण प्रक्षालित जल गंगा जल है, उससे ये भौतिक जगत पवित्र बनता है। আচ্ছা, ঠিক আছে মাতা জি। हरे कृष्ण। धनबाद में लिखा था ना, गंगा जल मेरे पाँव को धोने से निकलता हुआ जल है जिसे शिव जी अपने सिर पर धारण किए हुए हैं। उनको तथा मतलब शिव जी को तथा तीनों लोगों को वह जल पवित्र करता है। अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है ठीक है। ये मैं तनु द्विज वरान दुहिती मर्दिया, भूतानि अलब्ध शरणानि च भेद बुद्ध्या, रक्षन्ति अगक्षत दिशो क्षयि मन्यवस्तान्, त्रिधारुषा मम कुशकुशन्ति अधिदण्डने तु, ब्राह्मण, गाय तथा निस्सहाय प्राणी मेरे ही शरीर हैं। जिन लोगों की निर्णय शक्ति अपने खुद के पाप के कारण क्षतिग्रस्त हो चुकी है, वे इन्हें मुझसे पृथक रूप में देखते हैं। वे क्रुद्ध सर्पों के समान हैं और वे पापी पुरुषों के अधीक्षक
यमराज के गिद्ध जैसे देवताओं दूतों की चोंचों से क्रोध में नोच डाले जाते हैं। The brahmanas, the cows, and the defenseless creatures are my own body. Those whose faculty of judgment has been impaired by their own sin look upon these as distinct from me. यानी जो भ्रमित हो चुका है, ये लोग सोचते हैं कि गाय, ब्राह्मण और जो असहाय जीव है वो भगवान से अलग है। They are just like furious serpents, वो सब व्यक्ति, and they are angrily torn apart by the bills of the vulture-like messengers of Yamraj, the superintendent of sinful persons. तो ये सब भगवान चतुष्कुमार को क्यों बोल रहे हैं? प्रभु यह कर्म से ब्राह्मण के बारे में बोला गया ना, क्योंकि उन्होंने श्राप दिया था ना, इसीलिए। हाँ, भगवान के भक्तों को श्राप दे दिया। भगवान डायरेक्टली कुछ बोल नहीं रहा है, इनडायरेक्टली बहुत बोल दिया। पिछले वाला श्लोक का एक बार अनुवाद फिर से प्लीज पढ़िए। मैं अपनी अबाधित अंतरंगी शक्ति का स्वामी हूँ तथा गंगा जल मेरे पांव को धोने से निकलता हुआ जल है। वही जल जिसे शिव अपने सिर पर धारण किए हुए हैं, उनको तथा तीनों लोकों को पवित्र करता है। यदि मैं वैष्णव के पैरों की धूल को अपने सिर पर धारण करूं, तो मुझे ऐसा करने से कौन मना करेगा? वैष्णव का कितना गुणगान, वैष्णव का कितना ख्याति भगवान बता रहे हैं, क्योंकि एक वैष्णव को, दो वैष्णव का भी अपराध श्रापित हो चुका है। दो वैष्णव रिसेंटली गर्मा गर्म है ना अशोक प्रभु। तो भगवान क्या तात्पर्य? ब्रह्म संहिता के अनुसार गाय, ब्राह्मण, स्त्रियां, बच्चे तथा वृद्ध पुरुष निसहाय प्राणी हैं। इन पांचों में से ब्राह्मणों तथा गायों का इस श्लोक में विशेष उल्लेख हुआ है, क्योंकि श्री भगवान। कौन सा श्लोक का कौन सा शब्द से उल्लेख हुआ है? जल्दी बताइए कोई। द्विजवरन दुहति, द्विजवरन द बेस्ट भगवान द्विजों में ये श्रेष्ठ दुहति। आगे हाँ बोलिए। यस्वेन्द्र गोप अश्वेन्द्र अहस कर्मा बंधन रूप पालभस्मनोति कर्माणि किंतु भक्ति भाषा गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। यही है ना प्रभु जी? यस, ये भी है। हरि बोल। यस, कंटिन्यू। क्योंकि श्री भगवान ब्राह्मणों तथा गायों के हित के विषय में सदा चिंतित रहते हैं और इसी रूप में वंदित होते हैं। अतएव श्री भगवान विशेष रूप से उपदेश देते हैं कि किसी को इन पांचों से, विशेष रूप से गायों तथा ब्राह्मणों से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। श्रीमद् भागवतम में के किन्हीं पाठों में दुहति के स्थान पर दुहित्र शब्द का प्रयोग मिलता है, किंतु दोनों ही शब्दों से अर्थ एक ही निकलता है। दुहति का अर्थ गाय है और दुहित्र का अर्थ गाय, दुहित्र का भी अर्थ गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। एक दो सेंटेंस पीछे। यस प्रभु। किंतु दोनों ही शब्दों से एक ही अर्थ निकलता है। दुहति का अर्थ गाय है और दुहित्र का अर्थ भी गाय हो सकता है, क्योंकि गाय को सूर्य देव की पुत्री माना जाता है। दुहित्री। ओके, आगे। जिस तरह से बच्चों की देख रेख उनके माता पिता द्वारा की जाती है, उसी तरह स्त्री वर्ग की देख रेख पिता, पति या सयाने पुत्र द्वारा की जानी चाहिए। जो लोग असहाय हैं, उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए, अन्यथा वे यमराज द्वारा दंडित किए जाएंगे, क्योंकि यमराज श्री भगवान द्वारा पापी प्राणियों के कार्यकलापों का निरीक्षण करने हेतु नियुक्त है।
यहाँ पर यमराज के सहायकों या दूतों की उपमा गिद्धों से की गई है, और जो लोग अपने रक्षकों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते उनकी तुलना सर्पों से की गई है। गिद्ध सर्पों के साथ बहुत ही बुरी तरह बर्ताव करते हैं, उसी तरह दूत असावधान अभिभावकों के साथ बुरी तरह पेश आते हैं। हरे कृष्ण। Vultures deal very seriously with serpents, and similarly, the messengers will deal very seriously with neglectful guardians. হরে কৃষ্ণ প্রভু। হরে কৃষ্ণ। প্রভু এখানটা কি বলেছে, তা না হলে পাপীদের কার্যকলাপ নিরীক্ষণ করার জন্য ভগবান কর্তৃক নিযুক্ত যমরাজের দ্বারা সেই সমস্ত অভিভাবকেরা দণ্ডিত হবেন, এটা কি বলেছে? যাদের দায়িত্ব এনাদের কেয়ার করা, যদি তারা কেয়ার না করে তাহলে যমরাজ আর যমরাজের অনুযায়ীরা তাদেরকে দণ্ডিত করবে। কারণ কি এনাদের কর্তব্য হচ্ছে অসহায় লোকেদের টেক কেয়ার করা, আর যদি যে যার ডিউটি না করে তাহলে কিন্তু যমরাজ দণ্ডিত করবে, তাদেরকে দণ্ডিত করবে। ঠিক আছে প্রভু। হরে কৃষ্ণ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हाँ प्रभु, यहाँ पे मतलब नीचे से 6 लाइन ऊपर में जो लिखा है, जो लोग असहाय हैं उनकी देखरेख उनके अभिभावकों द्वारा की जानी चाहिए। इसमें असहाय किसको बोला गया प्रभु? जैसे बच्चों और वुमेन, स्त्रियों को असहाय बोला, बच्चे पराश्रित जिसको बोलते हैं उन लोग को असहाय बोला गया। माता जी माने इन लोग को हमेशा गाइडेंस के दरकार है, थ्रू आउट, बच्चे लोगों को, वृद्ध को, माताओं को। ठीक है, ठीक है। अरे ठीक है, नहीं समझ में आया तो बोले नहीं ठीक नहीं है, अगर ठीक है तो बोलिए हाँ ठीक है। अरे जिम्मेदारी बढ़ा देते गाय हैं को तो सूर्य कैसे देव की बोलते पुत्री कैसे माना जाता है? वो हमने वो क्या है, दिस जो वर्ड है ना, इसका शब्द विच्छेद करने से किसी को अगर आता है तो पता चल सकता है। सूर्य का कन्या कैसे हो गया, सूर्यदेव का कन्या गाय, किसी को स्टोरी कृष्ण प्रभु जी, दुहित्री का मतलब कन्या होता है। अच्छा, इसीलिए दुहित्री मतलब सूर्यदेव। सूर्यदेव का कन्या कैसे गाय हो गया, किसी को स्टोरी मालूम है? ये नहीं मालूम है। ओके, अगला श्लोक 11 नंबर। तो माय पॉइंट इज, 10 नंबर तक ही है। ये तो प्रश्न आप लोग कर रहे हैं, ठीक है, बट लुक फॉर द बिगर पिक्चर। ये सब श्लोक जो आप लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सब पढ़ रहे हैं, ये सब श्लोक चतुष कुमार को भगवान विष्णु बोल रहे हैं। सो गेट द हिंट कि क्यों बोल रहे हैं, किस तरफ ले जा रहा है बातचीत को, और क्यों बोल रहे हैं। जैसे गीता का ज्ञान अर्जुन को दिए थे उसी तरीके से चार कुमार को दे रहे। ज्ञान देने के लिए बोल रहे हैं। हम ही लोग में मतलब अप्लाई करने, भगवान बता रहे हैं कि उनको कैसे वैष्णव प्रिय है, ब्राह्मण प्रिय है, वैष्णव आचरण कैसे करना चाहिए वही बता रहे। अभी वो अपने द्वारपालों को ही बोल रहे हैं कि बच्चों की ये लोग मुझको प्रिय है इसलिए इनको नहीं रोकना चाहिए। एक्चुअली जो श्राप उनको निकल ही बोल गया, रहे कि ये द्वारपाल हमारे प्रिय है, इसलिए आपको भी थोड़ा जो श्राप निकल चुके हैं, देखिए जो श्राप निकल चुके हैं उसको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, उसमें थोड़ा रिलैक्सेशन देने के लिए ये सब बोला जा रहा है। आगे देखेंगे हम लोग, वो रिलैक्सेशन होगा श्राप में। अभी तो कठोर श्राप मिल चुका है इन लोगों को। ठीक है अशोक प्रभु, सबका अपना अपना स्टेटस जो होता है वो प्रभु बताए हैं भगवान। हाँ, तो क्यों बताए, क्यों, वाई? ऐसा जिसका स्टेटस है उसको सम्माननीय है, किसके प्रति किसका क्या कर्तव्य है, इसको ज्ञान देने के लिए, ज्ञान देने के लिए। तो चतुष देखिएगा आगे क्या होता है, कौन से डायरेक्शन पे ले जाते हैं। अगला हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, नीचे से 2 लाइन ऊपर लिखा है, जो लोग अपने रक्षियों की रक्षा करने का कर्तव्य नहीं निभाते उनकी तुलना सर्पों से की गई है। ऐसा क्यों किया प्रभु? क्योंकि गीद सर्प को खाएगा नोच नोच के, तो यम लोक में उन लोग को नोच नोच के खाएगा यमदूत। यही तो हमको समझ में आ रहा है। सांप उसको बताया, इसलिए बताया गया प्रभु कि
जो इसको बचाता है उसको भी ये डसता है, यानी अपनी ये निभाता नहीं, वो क्या बोलते हैं, ये चीज तो दिया नहीं है इधर। आप जो बोल रहे हैं वो वाला चीज तो याद दिया नहीं है प्रभु। रक्षों की रक्षा नहीं किए जाते हैं। यहाँ जो दिया है वही बोल सकते हैं। यहाँ दिया है कि सर बोला है और गिद्ध उनको खाएगा नोच नोच के, ये तो लिखा है इधर। जो कर्तव्य के बारे में प्रभु बताया गया है कि जो लोग अपने रक्षों की रक्षा नहीं करते हैं, हाँ। इसके बारे में तो बात तो वही आ जाती है कि हमारे जो डिपेंडेंट है, यानी ब्राह्मण है, गाय है, या स्त्री है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, तो ये हमारे डिपेंडेंट है, हमें इनकी रक्षा करनी चाहिए। अगला श्लोक 11 नंबर। प्रभु जी 10 नंबर तक ही है। 10 नंबर तक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की